जय गुरुदेव। वास्तव में मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी में वो दरवाज़ा है, इसी में वो रास्ता है जिससे हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो इस मनुष्य शरीर से ही मुक्ति प्राप्त संभव है। इसलिए सज्जनों, प्रेमी भाई और बहनों, किसी ने कहा है कि प्रभु की याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को, संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। किसी से भी कहो प्रभु स्मरण की तो क्या जवाब मिलता है कि भाइयों हमारे पास टाइम कहाँ है। प्रभु स्मरण का अभी तो हमारे बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, कुछ मकान भी बनवाना है, अभी हमारे पास परिवार का बड़ा भारी वजन है। इन सब से निवृत्त होकर फिर प्रभु स्मरण करना है। तो इसके बारे में हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आए बच्चों, क्या पता है आपको कि इस दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। तो सज्जनों, इस दुनिया के काम कभी कम होने वाले नहीं हैं और हमको और आपको जो श्वासों की पूंजी मिली है वह एक एक करके ख़त्म होती जा रही है और निकलते निकलते किसी ना किसी दिन अंतिम सांस निकल जाएगी। ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा और मौत हो जाएगी। फिर आप कब करोगे प्रभु स्मरण। इस शरीर के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हो कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए गोस्वामी जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर की कितनी बड़ी व्याख्या लिखी है। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। ऐ सज्जनों, कभी कभी तो प्रभु करुणा करके मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं, हालांकि उनको हमसे हित और अहित का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दयालु हैं और दया आती है। अब आप ये सोचो कि जब हमसे उनको हित और अहित कुछ नहीं है तो मनुष्य शरीर क्यों दिलवा देते हैं। आए सज्जनों, इसमें भी कारण है। और कारण क्या है कि इस मनुष्य शरीर में जो जीव आत्मा बैठी है, जिससे इस शरीर का संचालन हो रहा है, और अगर वो जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर चल नहीं सकता, मौत हो जाएगी। तो इसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस मनुष्य शरीर में जो जीव आत्मा है वो उस ईश्वर का ही अंश है। जब वो प्रभु अपने इस अंश को नरक और 84 में घसीटते हुए देखता है, और सज्जनों, नरक और 84 में कोई एक दो दिन थोड़ी ही घसीटी जाती है, कल्पों कल्पों और कल्प सज्जनों कोई एक दिन का नहीं होता है। कल्प की बड़ी लंबी आयु होती है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, चारों युग मिलकर 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी बनती है। इस तरह से प्रेमियों, जब 72 चौकड़ी बीत जाती हैं तब एक मनवंतर बनता है, और इस तरह से जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प बनता है। तो कल्प की कितनी बड़ी आयु है। तो प्रेमी भाई और बहनों, वो प्रभु अपने इस अंश को कल्पों कल्पों और नरक में घसीटते हुए देखता है, तो वो सोचते हैं कि ये निरंजन भगवान मेरे इस अंश की क्या दुर्गति कर रहे हैं। तो इसलिए वो प्रभु जीव को मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं कि इसे मनुष्य शरीर दिलवा दूं तो ये अपना काम बना ले, मुक्ति मोक्ष कर ले, प्रभु के पास तक पहुंच जाए। तो प्रेमियों, भाई बहनों, अब हम आपको आपके मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन हमने और आपने क्या सोच लिया कि हमको मनुष्य शरीर सिर्फ काम करने के लिए और पेट भरने के लिए मिला है। लेकिन प्रेमियों, अगर इस काम के लिए ही मिला होता तो इस काम को तो पशु पक्षी जीव सब करते हैं,
वह भी बेचारे चल फिर कर पेट भर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। अगर इसी काम के लिए मिलता है तो फिर हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा है। प्रेमियों, अगर अंतर नहीं होता तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने रामायण के अंदर इस मनुष्य शरीर की इतनी बड़ी व्याख्या क्यों लिखी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उन्होंने बताया कि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। जब कोई एक जन्मों के सुकृत के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो उस प्रभु की असीम दया होती है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। और उन्होंने कैसा बताया कि सुर दुर्लभ, सुर यानी देवता और देवी देवता यानी जितने भी देवी देवता हैं सब के सब इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, इस मनुष्य शरीर पाने की लालायित रहते हैं। वह भी सोचते हैं कि हमको एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम गति से अपने जो है पुण्य इकट्ठे कर लें, तो भेज दिया जाता है स्वर्ग भोगने के लिए। और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो क्षीण पुण्य पुनः मृत्युलोके, फिर उनको इस मृत्युलोक में ही आना पड़ता है। इसके बारे में कृष्ण भगवान ने बताया है।